क्या आपने कभी खामोशी को चीखते हुए सुना है? क्या कभी किसी की मौजूदगी, प्रेजेंस से आपके बदन में आग लगी है? अगर नहीं, तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने कमरे की लाइट बुझा दीजिए, क्योंकि आज की कहानी उस एक रात के बारे में है जब बाहर तूफान बरस रहा था और ऑफिस के उस बंद कमरे में दो जिस्म पिघल रहे थे। हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि कुछ राज सिर्फ तन्हाई में सुने जाते हैं। रात के 12 बज चुके थे। बारिश आज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऑफिस की खिड़की के बाहर पानी की बूंदें कांच पर ऐसे टकरा रही थी जैसे कोई जिद कर रहा हो अंदर आने की। मैं, रिया, अपनी डेस्क पर बुत बनी बैठी थी। ऐसी की ठंडक थी, लेकिन मेरे माथे पर पसीना था। मेरे हाथ ठंडे पड़ चुके थे। मेरे पीछे उस कांच के केबिन में वो थे, कबीर सिंघानिया, मेरे बॉस। मैं जानती थी कि वो मुझे देख रहे हैं। पिछले 1 घंटे से मुझे अपनी पीठ पर उनकी नजरों की जलन महसूस हो रही थी। वो नजरें जो इंसान को बिना छुए नंगा कर देती हैं। मेरा दिल कह रहा था, रिया, घर जाओ, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। तभी सन्नाटा टूटा। ठक ठक ठक, जूतों की वो भारी आवाज कालीन पर दबीदबी सी सुनाई दी। वो मेरे पास आ रहे थे। हर कदम के साथ मेरी धड़कन बढ़ रही थी। धक धक धक। मैंने टाइप करने का नाटक किया, लेकिन मेरी उंगलियां कांप रही थी। और फिर एक जानी पहचानी खुशबू मेरे पास आकर रुक गई। महंगी व्हिस्की और गीली मिट्टी की वो नशीली महक मेरे सांसों में भर गई। मेरा सर चकराने लगा। वो मेरे ठीक पीछे खड़े थे, इतने करीब कि उनकी शर्ट की हल्की सी सरसराहट मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मुझे उनकी बॉडी की गर्मी, हीट, अपनी पीठ पर महसूस हो रही थी। रिया, उठो। उनकी वो भारी आवाज जैसे किसी गहरी गुफा से आ रही हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी गर्दन के पीछे के छोटे छोटे बाल सिहर उठे। तुम अभी तक गई नहीं? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में सवाल नहीं था, एक अजीब सी कशिश थी, एक खिंचाव था। मैंने हिम्मत करके अपनी कुर्सी घुमाई। वो, सर। बारिश बहुत तेज थी तो मेरी आवाज मेरे गले में ही अटक गई। वो मेरी डेस्क के किनारे पर झुके हुए थे। उनकी सफेद शर्ट पसीने और बारिश से हल्की गीली थी और उनके सख्त सीने से चिपकी हुई थी। आस्तीनें ऊपर मुड़ी हुई थी, जिनमें उनकी कलाई की नसें साफ दिख रही थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनकी आंखों में एक अजीब सा नशा था, थकान का या शायद चाहत का। वो धीरे धीरे मेरे और करीब झुके। अब उनका चेहरा मेरे चेहरे से सिर्फ 2 इंच दूर था।
मैं उनकी गर्म सांसें अपने होंठों पर महसूस कर सकती थी। बाहर की उस ठंड के बीच उनकी सांसें आग की तरह गर्म थी। तुम्हें पता है रिया, वो फुसफुसाए, इस वक्त पूरी बिल्डिंग खाली है, सिवाय मेरे और तुम्हारे। यह सुनते ही मेरे पेट में एक अजीब सी हलचल हुई। वो गुदगुदी जिसे लोग डर कहते हैं, लेकिन मैं जानती थी यह डर नहीं था, यह प्यास थी। सर, प्लीज। मैं पीछे हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरी कुर्सी के दोनों हथों आर्मरेस्ट्स पर रख दिए। उन्होंने मुझे घेर लिया था। मैं फंस चुकी थी उनकी बाहों के पिंजरे में। और सच कहूं, मैं वहां से आजाद होना भी नहीं चाहती थी। कहां भाग रही हो? उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा। अपनी फीलिंग्स से या मुझसे? मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। उन्होंने अपना एक हाथ मेरी कुर्सी से हटाकर मेरे चेहरे की तरफ बढ़ाया। मेरी सांसें रुक गईं। क्या क्या वो मुझे छूने वाले हैं? उनकी उंगली मेरे गाल पर लगी। यूएफएफएफ। उनका वो स्पर्श। उनकी उंगलियां बारिश की वजह से ठंडी थी, लेकिन जहां उन्होंने मुझे छुआ, वहां मेरी स्किन जल उठी, जैसे किसी ने माचिस की तीली लगा दी हो। एक करंट मेरे गाल से होते हुए मेरी रीढ़ की हड्डी तक दौड़ गया। उनका अंगूठा मेरे होंठों के किनारे पर धीरे धीरे रेंगने लगा। मैं न चाहते हुए भी अपनी आंखें बंद कर गई। मेरा शरीर पिघल रहा था, जैसे मोम आग के पास पिघलता है। मैंने अपना चेहरा उनकी हथेली की तरफ झुका दिया। मुझे उनकी वो गर्मी चाहिए थी। खोल दो, वो मेरे कान के पास आकर बोले। उनकी मूंछों की हल्की रगड़ मेरी गर्दन को छू गई। अपनी ये झूठी शराफत की दीवारें खोल दो रिया। मैं जानता हूं तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूं। मेरे होंठ कांप रहे थे। आप क्या चाहते हैं कबीर? पहली बार मैंने उन्हें सर नहीं कहा। मैं तुम्हें चाहता हूं, उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, बेपनाह, बेशर्मों की तरह। तभी अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई। घुप अंधेरा। कबीर। मेरे मुंह से अनजाने में उनका नाम निकल गया। अंधेरा होते ही उनकी हिम्मत और बढ़ गई। मैंने महसूस किया कि उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया है। एक झटके के साथ मेरा चेहरा उनकी सख्त छाती से जा टकराया। मुझे उनके दिल की धड़कन सुनाई दी। वो भी उतनी ही तेज भाग रही थी जितनी मेरी। अब अंधेरा है, वो मेरे बालों में बड़बड़ाए। अब हमें कोई नहीं देख सकता, न दुनिया, न कोई कैमरा, और न ही हमारी शर्म। उनके हाथ मेरी कमर पर रेंगने लगे। उनकी पकड़ मजबूत थी, एक मर्द की पकड़। उस पकड़ में एक जुनून था, एक पागलपन था। उन्होंने मुझे अपनी तरफ और कस लिया।
इतना कस लिया कि हमारे बीच हवा भी नहीं गुजर सकती थी। मुझे लगा जैसे मैं किसी गहरे समंदर में डूब रही हूं। मैंने अपने कांपते हुए हाथ उनके कंधों पर रख दिए, उनकी गीली शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और फिर अंधेरे में उनके होंठों ने मुझे ढूंढ लिया। यूएफएफएफ। वो किस कोई आम किस नहीं था। वो प्यासा था, बरसों की प्यास। बाहर बारिश बरस रही थी और अंदर हम बरस रहे थे। उस रात उस ऑफिस की टेबल ने वो सब महसूस किया जो कभी फाइलों में दर्ज नहीं होता। सांसों का उखड़ना, कपड़ों की वो आवाजें और दो धड़कनों का एक हो जाना। उस अंधेरे में कोई बॉस नहीं था, कोई एम्प्लॉय नहीं थी, बस एक मर्द था और एक औरत थी जो एक दूसरे में खो जाने के लिए तैयार थे। क्या हुआ? सांसें तेज हो गईं। मैं समझ सकती हूं उस रात क्या हुआ और हम किस हद तक गए। ये राज मैं आपको अगले हिस्से में बताऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे पता चलना चाहिए कि आप सुनने के लिए तैयार हैं। अगर आपको आज की कहानी में वो नशा महसूस हुआ है, तो अभी इसी वक्त मिडनाइट डिजायर्स को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट में बताइए कि क्या रिया को कबीर के साथ उस हद को पार करना चाहिए था। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कबीर मेरा इंतजार कर रहे थे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक ख्वाबों में खोए रहिए।